क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हर समय धारा के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को पूरी तरह सही करने की कोशिश में? शायद आपने तीव्र निराशा के पल महसूस किए होंगे। ऐसा लग रहा हो कि चाहे आप कुछ भी कर लें, चीजें सही ढंग से नहीं हो रही हैं। यह संघर्ष बहुतों के लिए जाना पहचाना हो सकता है और अक्सर यह तब होता है जब हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस बोझ को हल्का करने का कोई तरीका हो, अगर हम जाने दें और ब्रह्मांड को सब कुछ संभालने दें। इसे अक्सर ब्रह्मांड को करने दो के रूप में जाना जाता है और यह जीवन को अधिक सामंजस्यपूर्ण और संतोषजनक तरीके से जीने का एक रूपांतरकारी दृष्टिकोण हो सकता है। आप एक अद्वितीय फव्वारे की तरह हैं, उस सार्वभौमिक ऊर्जा की एक विशेष अभिव्यक्ति जो हर चीज में व्याप्त है। यह ऊर्जा एक असीम स्रोत से बहती है, जीवन और शक्ति का एक अंतहीन स्रोत। यह आपके माध्यम से प्रकट होना चाहती है। ब्रह्मांड को एक विशाल महासागर के रूप में कल्पना करें, जिसमें हर लहर विकास और सृजन का एक नया अवसर होती है। यदि आप इस ऊर्जा के लिए एक माध्यम बन जाते हैं, तो आप अपनी सच्ची क्षमता को खोल सकते हैं। यह समझें कि आपकी व्यक्तिगत धारा में कोई भी अवरोध स्वयं निर्मित है। संदेह, भय और नकारात्मक विचार मलबे की तरह होते हैं, जो इस दिव्य ऊर्जा के मुक्त प्रवाह को बाधित करते हैं। इन अवरोधों को दूर करने से ब्रह्मांड अपनी अनंत संभावनाओं को आपके माध्यम से प्रकट कर सकता है। फव्वारे के प्राकृतिक दबाव के बारे में सोचें। पानी जबरदस्ती बाहर नहीं आता, वह स्वाभाविक रूप से बहता है, प्राकृतिक रूप से एक आंतरिक शक्ति द्वारा संचालित। उसी तरह ब्रह्मांड भी एक हल्का लेकिन निरंतर दबाव डालता है, आपको प्रतिरोध छोड़ने और इसकी ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से बहने देने के लिए प्रेरित करता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक खुला और ग्रहणशील मन बनाए रखना आवश्यक है। इस विचार को अपनाएं कि आप इस सार्वभौमिक ऊर्जा से अलग नहीं हैं, बल्कि इसका अभिन्न हिस्सा है। यह संबंध कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको बनाना है, यह पहले से ही मौजूद है। आपका काम केवल उन बाधाओं को दूर करना है जो इस ऊर्जा को आपके माध्यम से बहने से रोकती हैं। इसकी एक उपमा एक पाइपलाइन से की जा सकती है जो एक ऊंचे पहाड़ से पानी नीचे लाती है। पानी का प्रवाह ब्रह्मांड की जीवन शक्ति का प्रतीक है, जो हमेशा आपको पोषण देने और बनाए रखने के लिए तैयार रहती है। हालांकि कितना पानी आप तक पहुंचता है, यह पाइपलाइन की स्पष्टता और आकार पर निर्भर करता है। यदि पाइपलाइन मलबे से भरी हुई है तो प्रवाह बाधित हो जाता है। इसी तरह आपके विचार, भावनाएं और विश्वास या तो इस सार्वभौमिक ऊर्जा के प्रवाह को सुगम बना सकते हैं या उसे रोक सकते हैं। सीमित विश्वासों और नकारात्मक भावनाओं से अपने मन को सक्रिय रूप से साफ करने के प्रयास से आप इस जीवन शक्ति को अपने पूरे अस्तित्व तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। यह आपके कल्याण को बढ़ाता है और आपको ब्रह्मांड की प्रचुर रचनात्मक ऊर्जा के साथ संरेखित करता है। यह समझने के आधार पर कि आप सार्वभौमिक प्रवाह का एक अभिन्न हिस्सा हैं, अगला कदम अपने मन को साफ करना है ताकि इस मार्गदर्शन को प्रकट होने दिया जा सके। यीशु ने एक स्पष्ट और अव्यवस्थित मन बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया था। वह समझते थे कि एक मन जो भ्रम, संदेह और नकारात्मकता से मुक्त है, दिव्य ऊर्जा के लिए एक आदर्श माध्यम बन जाता है। जब आपका मन स्पष्ट होता है तो शांति आपके भीतर एक नदी की तरह बहती है। प्रेम आपके अस्तित्व के हर कोने को भर देता है और जीवन स्वयं ब्रह्मांड की असीम रचनात्मकता की एक हर्षित अभिव्यक्ति बन जाता है। इस स्पष्टता को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक विचारों और भावनाओं को विकसित करने का अभ्यास करें और उन मानसिक अव्यवस्थाओं को छोड़ें जो इस प्रवाह में बाधा डालती हैं। अपने मन को एक स्वच्छ और पारदर्शी मार्ग के रूप में कल्पना करें, जो ब्रह्मांड को उसकी अनंत ज्ञान और ऊर्जा आपके जीवन में भरने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। जब आप संदेह, भय और नकारात्मकता को छोड़ देते हैं, तो आप दिव्य मार्गदर्शन के लिए जगह बनाते हैं। खुद को एक साफ और खुला पात्र माने, जो ब्रह्मांड की आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार है। यह मानसिक स्पष्टता अपने आप नहीं आती, इसके लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है।
प्रतिदिन उन अभ्यासों में संलग्न रहे जो सकारात्मकता और शांति को बढ़ावा देते हैं। ध्यान करें, आत्मचिंतन करें और अपनी सार्वभौमिक प्रवाह से जुड़ाव की पुष्टि करें। इन अभ्यासों को निरंतर विकसित करके आप अपने मन को अपनी गहरी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए एक शक्तिशाली साधन में बदल सकते हैं। अपने मन को साफ करने का मतलब यह भी प्रतिरोध को छोड़ने की कल्पना करें, जैसे सिएरा पहाड़ों में एक विशाल जलाशय जो नीचे की घाटियों को पोषित करने के लिए उतरने के लिए तैयार है। गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांडीय ऊर्जा की उस स्वाभाविक प्रेरणा का प्रतीक है जो आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करना चाहती है। जब आप खुद को इस सहज प्रवाह के साथ संरेखित करते हैं तो आप ब्रह्मांड को सहज और स्वाभाविक रूप से आपका मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं। यह प्रक्रिया बलपूर्वक कुछ करने या नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्वीकार करने और प्राप्त करने के बारे में है। विश्वास रखते हुए कि ब्रह्मांड आपकी जिंदगी में समृद्धि और आनंद लाने के लिए सबसे अच्छा मार्ग जानता है। सोचिए कि पानी पाइप के माध्यम से कैसे बहता है। पानी संघर्ष नहीं करता, वह अपने स्वाभाविक मार्ग का अनुसरण करता है, आंतरिक दबाव द्वारा प्रेरित। इसी तरह ब्रह्मांड एक हल्का लेकिन निरंतर दबाव डालता है, आपको प्रतिरोध छोड़ने और इसकी ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से बहने देने के लिए प्रेरित करता है। आपका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि आपके मानसिक और भावनात्मक पाइपलाइन साफ हों, ताकि यह जीवन ऊर्जा आपके पूरे अस्तित्व तक पहुंच सके। इस स्वाभाविक सिद्धांत को अपनाएं और खुलेपन और ग्रहणशीलता की मानसिकता विकसित करें। जब आप संदेह, भय और नकारात्मक विश्वासों जैसी बाधाओं को दूर करते हैं तो आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सहज प्रवाह को सुगम बनाते हैं, जो आपके समग्र कल्याण को बढ़ाता है और आपको आपके वास्तविक उद्देश्य के साथ संरेखित करता है। इस सिद्धांत की व्यावहारिक शक्ति पर विचार करें। कल्पना कीजिए कि आप एक सिंचाई करता है जिसका काम सूखी जमीन तक पानी पहुंचाना है। आपकी पाइपलाइन का आकार और स्थिति यह निर्धारित करती है कि पानी कितनी प्रभावी ढंग से अपने गंतव्य तक पहुंचता है। इसी प्रकार आपके मन और दिल की स्पष्टता और खुलापन यह तय करते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा कितनी स्वतंत्र रूप से आपके माध्यम से प्रवाहित हो सकती है। नकारात्मक विचारों और भावनाओं के गांठ को नियमित रूप से साफ करके आप जीवन ऊर्जा की एक मजबूत और स्थिर धारा सुनिश्चित करते हैं, जैसे कि आप एक सजीव और स्वस्थ जीवन शक्ति को बनाए रख रहे हों। सिंचाई प्रणाली की तरह यह प्रक्रिया निरंतर सतर्कता और समर्पण की मांग करती है, लेकिन इसके फल अद्भुत होते हैं। एक ऐसा जीवन जो जीवन शक्ति, समृद्धि और आपकी इच्छाओं की सहज पूर्ति से भरा होता है। प्राकृतिक प्रवाह की इस स्पष्ट समझ के साथ अगला महत्वपूर्ण कदम विश्वास और धैर्य की शक्ति को अपनाना है। आपका विश्वास उस नींव के रूप में कार्य करता है जिस पर ब्रह्मांड आपके जीवन में अपने चमत्कारों का निर्माण करता है। जब आप प्रतिदिन यह पुष्टि करते हैं कि आप जीवन का एक विशाल पर्वत हैं और ब्रह्मांड के जीवनदायी जल आपके माध्यम से बहते हैं, तो आप एक शक्तिशाली इरादा स्थापित कर रहे होते हैं। यह विश्वास आपकी वास्तविकता को आकार देता है, अमूर्त संभावनाओं को ठोस अनुभवों में बदलता है। इस प्रक्रिया पर विश्वास करें, यह जानते हुए कि ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में काम कर रहा है, भले ही परिणाम तुरंत दिखाई न दें। आपका अडिग विश्वास ब्रह्मांड के लिए आपके सबसे गहरे इच्छाओं को प्रकट करने का द्वार खोलता है। दूसरी ओर धैर्य वह गुण है जो आपके विश्वास को बनाए रखता है। कल्पना कीजिए कि आपने एक बीज बोया है। आप उसे हर दिन खोदकर उसकी प्रगति की जांच नहीं करते। इसके बजाय आप उसे पानी देते हैं, आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि वह बढ़ेगा। उसी तरह जब आप अपनी इच्छाओं के बीज को ब्रह्मांड की उपजाऊ भूमि में बोते हैं तो उसे अंकुरित होने और विकसित होने के लिए समय दें। अधीरता आपके पाइपलाइन में एक रुकावट की तरह काम कर सकती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित कर सकती है। जब आप धैर्य का विकास करते हैं तो आप ब्रह्मांड को अपनी गति से प्रकट होने की अनुमति देते हैं। प्रक्रिया पर विश्वास करें और अपने विश्वास में अडिग रहें, भले ही मार्ग अनिश्चित लगे।
आपकी दैनिक प्रथाएं आपके विश्वास और धैर्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपकी आत्मा को ऊंचा उठाती हैं और आपको ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ संरेखित करती है। ध्यान करें, आत्मचिंतन करें और प्रतिदिन आनंद और प्रत्याशा के साथ अपने इरादों की पुष्टि करें। हर दिन इस प्रतिबद्धता की घोषणा करें कि आप उत्साह, खुशी और आभार के साथ जीने के लिए तैयार हैं। दूसरों की सफलताओं का जश्न मनाएं और उनकी उपलब्धियों से प्रेरणा लें। याद रखें कि ब्रह्मांड प्रचुर है और सबके लिए पर्याप्त से भी अधिक है। विश्वास और धैर्य को अपनाने से ब्रह्मांड की पारस्परिक प्रकृति को समझने का मार्ग खुलता है। यह सिद्धांत सीधा है। ब्रह्मांड भी उसी भावना से जवाब देता है, आपके जीवन को समृद्धि और आनंद से भर देता है। यह आदान प्रदान निरंतर समृद्धि और संतोष को बढ़ावा देता है। क्षमा इस पारस्परिकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप क्रोध और कटुता के बोझ को छोड़ देते हैं, अपने दिल को उपचार और प्रेम के लिए खोलते हैं। इस प्रकार खुद को मुक्त करके आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। क्षमा एक खाली स्थान बनाती है जिसे ब्रह्मांड शांति और सामंजस्य से भरने के लिए उत्सुक होता है। इसी तरह जब आप दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाते हैं। प्रत्येक प्रेममय कार्य ब्रह्मांड में तरंगे भेजता है जो अक्सर अप्रत्याशित और सुंदर तरीकों से आपके पास लौटती है। इन गुणों को अपनाने से आप ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ संरेखित होते हैं जो आपके जीवन को समृद्ध और संतुलित करता है। इसके अलावा देने की अवधारणा भौतिक संपत्तियों से परे जाती है। अपना समय, ज्ञान और कौशल साझा करना न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। जब आप दूसरों को सफल होने में मदद करते हैं, उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं और उनके विकास का समर्थन करते हैं, तो आप सामूहिक भलाई में योगदान करते हैं। निस्वार्थ रूप से देने का अभ्यास आपके ब्रह्मांड के साथ संबंध को मजबूत करता है, जो आपके प्रयासों को अवसरों, प्रेरणा और समृद्धि से पुरस्कृत करता है। इस पारस्परिक स्वभाव को अपनाएं और जीवन के प्रवाह में सक्रिय रूप से भाग लें। ब्रह्मांड को अपने माध्यम से काम करने दें, जिससे आप इसके असीम ऊर्जा के प्राप्तकर्ता और वाहक दोनों बन सकें। ऐसा करने से आप पाएंगे कि जितना आप देते हैं उतना ही अधिक आपको प्राप्त होता है, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनता है जो आपके अस्तित्व और आपके आसपास की दुनिया को समृद्ध करता है।